नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। चुनाव अब नजदीक हैं और जिस गठबंधन की सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, अब चुनाव आते ही वे धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले आ रहे हैं। हमने पूछा, झारखंड की जनता को मिला क्या? सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए, 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रहीं, लेकिन अब चुनाव आ गए हैं, इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही हैं। भर्तियां, सिपाही की भर्ती, लेकिन ये भी नहीं देखा कि किस मौसम में भर्ती करा रहे हैं। उन्हें पता था कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी। ये भर्ती कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं है, वोट कमाने के लिए भर्ती का नाटक। फिजिकल टेस्ट भी पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए ऐसे मौसम में जो जानलेवा साबित हुआ, 10-10 किलोमीटर दौड़वा रहे हैं। अव्यवस्थाओं का आलम यह था, ना पीने का पानी, ना छांव का इंतजाम, बीमार हो तो ना इलाज की व्यवस्था, और इसी में 16 नौजवानों की जिंदगियां चली गई। तड़प तड़प कर हमारे नौजवानों साथी नौकरी नहीं ले पाए, दुनिया छोड़ गए। यह हादसा नहीं है, ये हत्या है। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए जनता माफ नहीं कर सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को झारखंड की इस पवित्र धरा पर पधार रहे हैं। झारखंड बनाया अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। 15 तारीख को जमशेदपुर माननीय प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं। वो वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ 1,13,195 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए पहली किस्त भी उनके खाते में डालेंगे, झारखंड के केवल। लेकिन इसके अलावा पूरे देश के बाकी राज्यों के गरीबों के खाते में भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि डलेगी। विकास की अनेकों सौगातें पहले केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की, और बाद में उसके पहले जब हमारी सरकार थी रघुवर जी के नेतृत्व में, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार केवल विनाश की तरफ ले जा रही है, और उस विनाश से झारखंड को बचाने के लिए हमने कमर कसी है। चुनाव अब नजदीक है, और जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, गठबंधन की सरकार ने, अब चुनाव आते ही वो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। हमने पूछा, मिला क्या झारखंड की जनता को? सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए, 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रही। लेकिन अब चुनाव आ गए, इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही है। भर्तियां, सिपाही की भर्ती, लेकिन यह भी नहीं देखा कि किस मौसम में भर्ती। उनको पता था कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी, और भर्ती कर ही रहे हैं। वो कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं, वोट कबाड़ने के लिए भर्ती का नाटक। फिजिकल टेस्ट ही पूरा नहीं हो पाएगा, और इसलिए ऐसे मौसम में जो जानलेवा साबित हुआ, 10-10 किलोमीटर दौड़वा रहे हैं। अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि न पीने का पानी, न छांव का इंतजाम, न बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था।